नमस्कार, न्यूज सर्च 24 में स्वागत है। अभी हम पारू प्रखंड के कोइरिया निजामत पंचायत में उपस्थित है। यहाँ के मुखिया खुशबू कुमारी, कहने को तो लोग ऐसा होता है कि जब भी चुनाव मुद्दा आता है तो वोट लेने के लिए बहुत सारे वादे किए जाते हैं और चुनाव जीतने के बाद उस वादे पे खरा नहीं उतरते हैं और प्रतिनिधि लोग जनता से मुंह मोड़कर एक अलग दिशा में चले जाते हैं। लेकिन पारू प्रखंड के एक ऐसे मुखिया है खुशबू कुमारी जी, जिनके पति मुकेश कुमार राम है। मैं यहाँ पे एक ऐसे रोड की चर्चा करने जा रहा हूँ कि आज़ादी के बाद, यानी देश आज़ाद होने के बाद अभी तक यहाँ पे इस रोड का निर्माण नहीं हो पाया था। यहाँ के जो जनता है, यहाँ के वार्ड के जो लोग हैं, काफ़ी परेशान थे। यहाँ के एक समाज सेवी हैं जो लगातार प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर वरीय पदाधिकारी तक लगातार उन्होंने चिट्ठी लिखने का प्रयास किया और इस रोड के निर्माण के लिए लगातार यहाँ पे गुहार लगाते रहे, फिर भी इस रोड का निर्माण नहीं हो पाया। लेकिन खुशबू कुमारी जब चुनाव जीत कर आती है तो अपने विकास मुद्दे पर खरा उतरकर और इस रोड का निर्माण कराती है। आइए मैं आपको उस रोड की तरफ ले चलता हूं और मैं अपने चैनल के माध्यम से उस खबर को दिखाने का प्रयास करता हूं। अभी जो ये रोड बना है, ये आज़ादी के बाद पहली बार कुछ इस सड़क पे हुआ है। इस सड़क को सभी राजनीतिक दल या जो कहें आप तो सभी प्रतिनिधि या एमपी हो, मुखिया हो पूर्व के, चाहे जो भी जनप्रतिनिधि थे, किसी का इस पर ध्यान आकर्षित नहीं होता था। इतना कहने के बाद भी कोई उसका सुध ही नहीं लिया। इसमें सबसे बड़ी बात थी कि हमने अंचल कार्यालय को लिखा जी, जिसमें इसका सीमांकन करना था। उसमें 3 बार उन्होंने डेट निकाला, बट कोई अमीन ज़मीन पे अभी तक नहीं आ पाया। वो ऐसा अल्टर समय पे निकालते थे जैसे बरसात हो, कभी खेती का बहाना निकाल के अपना अमीन आते थे, चले जाते थे। परंतु यहाँ के सामाजिक स्तर से, जैसे विभात कुमार सिंह एक जनप्रतिनिधि हैं, वो उनके द्वारा आपसी समझौता करा करके इस रोड को निर्माण कराया गया, जिसमें सबसे बड़ा योगदान यहाँ के अभी वर्तमान मुखिया खुशबू कुमारी और उनके पति मुकेश जी के द्वारा कराया गया है। जिसमें आज भी लिटिगेशन के कारण अभी आप उस सड़क पे चलिएगा तो चल नहीं पाइएगा। साइकिल से चल लीजिएगा, पैदल चल लीजिएगा, बट उस पर आप 4 व्हीलर या किसी भी कृषि कार्य का भी वाहन इस पर आ नहीं सकता है। इसमें आपको पोस्ट ऑफिस, आप सामने देख रहे हैं पैक्स गोदाम है। आगे चलिएगा तो 50 घर जो वंचित वर्ग के लोग हैं उनका घर है, जिसमें बरसात क्या कहे, मतलब मई जून के महीने में भी आप नहीं जा सकते हैं। उनको पैदल अगर कहीं हॉस्पिटल जाना होगा तो पैदल निकल के वो लोग जाते हैं। इसमें आपका कहना है कि आज़ादी के बाद ये ऐसा दृश्य देखने को मिला और लगातार कोई भी नेता या कोई भी मुखिया या कोई भी प्रतिनिधि इस पे ध्यान नहीं देता था। तो अभी के जो मुखिया हैं, जो खुशबू कुमारी, जो पति मुकेश राम हैं, उनका कितना इसमें योगदान रहा? उस योगदान को आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। आज़ादी के बाद उन्हीं, मतलब वही एक हैं जो इस सड़क पे कुछ ध्यान दिए हैं, जो इतना 700-800 फीट बन पाया है, जिस पे आप पैदल चल सकते हैं। अब यहाँ के लोगों के कारण भले ही पोल बीच में हो, बिजली विभाग को हमने आवेदन दिया, उसका कोई सुध ही नहीं आया, उस कारण हो, बट अभी आप पैदल चल सकते हैं। बरसात में भी कम से कम हमारे दरवाजे पर या पैक्स गोदाम में, पोस्ट ऑफिस में आप पहुँच सकते हैं। बात करके तो चुनाव लड़ता है और जीत जाता है लोग, ठीक है, और जीतने के बाद विकास मुद्दा को लोग भूल जाता है। लेकिन अभी के जो आपके प्रेजेंट में जो मुखिया है, वो अपने विकास मुद्दा पे चुनाव लड़े और चुनाव जीते, और जीतने के बाद वो काम कर रहे हैं। पंचायत काम पंचायत में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। वो पहले के लोग थे जो इधर उधर काम करवा के योजनाओं को ख़त्म कर देते थे, पैसा उसका यूज हो जाता था, बट काम उससे जनता का नहीं हो पाता था। बट अभी जो हो रहा है, जो भी हो रहा है, जो भी फंड होगा उनके पास, हमें तो पता नहीं, बट उस फंड का उपयुक्त सही योजना पे खर्च किया जा रहा है। गोदाम में, पोस्ट ऑफिस में आप पहुंच सकते हैं।
नहीं तो इसके पहले आप मतलब पैदल भी नहीं पहुंच सकते थे। अगर कहिएगा तो फ़ोटो हम दिखा देंगे, अपने मोबाइल में हम रखे हुए हैं पहले का। एक बार सीओ साहब आए थे, उनकी गाड़ी फंस गई थी, तब भी उनका वो सुधि नहीं लिए कि हाँ भाई इस रोड को बनना चाहिए, इसका सीमांकन होना चाहिए। यहाँ तक कि हम जिला अधिकारी और मुख्यमंत्री कार्यालय को भी लिखे, परंतु उस पर कोई सुधि हम लोग की नहीं ली गई कि आप लोग कैसे रह रहे हैं, कैसे जी रहे हैं। यानी कहा जाए तो अगर कोई उम्मीदवार अगर